मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम CS 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी में टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन में सी का जो है ये सबसे पहला टॉपिक है और इसमें सी के विभिन्न फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और सी भाषा के मुख्य फीचर्स या लक्षण क्या हैं, तो इसके बारे में बहुत सारे लक्षण हैं, इसलिए सी लैंग्वेज को अपनाया गया है। तो सी भाषा सभी कार्यों के लिए एक पूर्ण भाषा है जिसमें सभी प्रकार के फंक्शंस इस भाषा में उपलब्ध हैं तथा प्रोग्राम लिखने हेतु एक पूर्ण भाषा है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो निम्नलिखित है। पहला है पोर्टेबिलिटी। सी भाषा में लिखा प्रोग्राम सामान्यतः आंशिक परिवर्तन करके या बिना परिवर्तन के विभिन्न वातावरणों में उपयोग किया जा सकता है, अर्थात विभिन्न कंप्यूटर्स पर इसे चलाया जा सकता है। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है। दूसरा है एफिशिएंसी, इसकी दक्षता। तो सी भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम अन्य भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम से अधिक दक्ष होता है, एफिशिएंट होता है और कम समय में इसका निष्पादन हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाती है तथा ये स्थान भी कम घेरता है। तो वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा होती है इस भाषा में। सी भाषा में उपलब्ध जितना भी डेटा है, डेटा के प्रकार हैं, संकारक हैं, ऑपरेटर्स हैं के कारण ये एक बहुमुखी भाषा है, क्योंकि बहुत सारे डेटा प्रकार होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, इसमें ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इसमें जो है बहुत ही ये जो है वर्सेटाइल लैंग्वेज कहलाती है। इसमें ज़्यादातर जो फलन होते हैं, फलन उपलब्ध होते हैं और फंक्शंस के रूप में ही ये भाषा आगे चलती है। फ्लेक्सिबिलिटी, सी भाषा एक ऐसी कंप्यूटर भाषा है जिसमें उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय दोनों भाषा के गुण उपलब्ध होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, मतलब हम जो है अगर अपने जो है निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज की नॉलेज है तो हम दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। जो ज़्यादा आती है अच्छी, उसका उपयोग करके इसको जो है काम में ले सकते हैं, इसमें उपयोग कर सकते हैं, जिससे ये उच्च स्तरीय भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा के मध्य की भाषा कहलाती है। इसलिए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी कारण से कहते हैं कि इसमें जो है कोई भी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है स्वयं का विस्तार करने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ। तो सी भाषा में प्रोग्राम लिखकर उनको लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया जाता है और ये लाइब्रेरी जो प्रोग्राम बन जाते हैं तो अन्य प्रोग्राम में उनका उपयोग किया जा सकता है। मॉड्यूल में विभाजित, डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। तो पहले छोटे छोटे मॉड्यूल, जैसे कठिन प्रोग्राम होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने के बाद उसको ब्लॉक्स में विभाजित कर लेते हैं। उन ब्लॉक्स में इंडिपेंडेंट उनका जो है कोडिंग वगैरह करने के बाद उसको जो है कंपाइल कर लेते हैं और सेपरेट डीबगिंग तथा टेस्टिंग होने के बाद फिर इसको एक कर देते हैं और एक करने के बाद उसका जो है भी संशोधन वगैरह हुआ और डीबगिंग वगैरह करने के बाद वो जो है संपूर्ण प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। तो हम छोटे छोटे भाग में इसको जो है बांट सकते हैं। तो ये डीबगिंग भी आसान है, इसमें टेस्टिंग आसान है और मॉडिफिकेशन भी इसका आसान रहता है। इस पर है वर्किंग विद बिट्स, बिट्स पर कार्य करती है। तो 0-1 पर भी ये लैंग्वेज कार्य कर सकती है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो थी उस पर भी इसका काम होता है। तो बिट वाइज प्रोसेसिंग इसमें आसान है, आसानी से कर सकते हैं। इसमें पॉइंटर्स का उपयोग भी किया जाता है। तो सी भाषा में पॉइंटर द्वारा कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है, अतः पॉइंटर के द्वारा मेमोरी को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम में भी काफ़ी उपयोगी होता है ये जो है इसका जो है सी का। तो ये जो है कुछ ऐसे थे जिनका जो है फीचर्स थे सी भाषा के। तो इन फीचर्स के साथ साथ इसका स्कोप क्या है, सी भाषा का क्या स्कोप है। तो सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा होने के कारण ये अन्य सभी उच्च स्तरीय भाषाओं की विशेषताओं को
संकलित करती है, अपने अंदर समाहित करती है, सम्मिलित करती है। इस भाषा में बना प्रोग्राम छोटा होता है। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और जो प्रोग्राम को छोटा बनाने में सहायक होते हैं। तो काफ़ी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस यूजर भी अपने हिसाब से बना सकता है, उसको डिफाइन कर सकता है और उसको एक लाइब्रेरी फंक्शन के रूप में रख सकता है। तो सी भाषा का जो कंपाइलर है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सी भाषा के कंपाइलर बहुत कॉम्पैक्ट होता है तथा इसमें बनाया गया ऑब्जेक्ट जो प्रोग्राम होता है वो छोटा तथा हाईली एफिशिएंट होता है। इससे ये मेमोरी कम लेता है और इसी कारण इस लैंग्वेज का स्कोप काफ़ी अधिक है। इसके बाद आता है सिमिलरिटीज क्या है दूसरी भाषा के साथ इसकी। तो फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, ये जो भाषाएं हैं, PL/1, ये जो है भाषाएं हैं, उनके साथ इसकी सिमिलरिटीज और इसकी विभिन्नताएं क्या हैं। तो अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं में समानताएं और असमानताएं क्या हैं। तो इसमें फोर्ट्रान में देखा जाए तो फोर्ट्रान और सी भाषा के द्वारा गणितीय समीकरणों को सरल किया जा सकता है। दोनों भाषाओं में एरे का उपयोग किया जाता है। इसमें विज्ञान के सभी सूत्रों को हल करने के लिए प्रोग्राम लिखा जा सकता है। दोनों भाषाओं में लूप का उपयोग होता है और दोनों भाषाओं में हम जो है लॉजिकल इफ का उपयोग करते हैं। दोनों में ही गो टू कथन का भी उपयोग किया जाता है। तो सी भाषा जो है प्रोग्राम कोडिंग का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। और फोर्ट्रान में PCS जैसे प्रोग्राम कोडिंग सीट का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोग्राम 7 कॉलम से 72 कॉलम तक ही लिखा जा सकता है, जबकि सी भाषा में ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंस है। इसके प्रोग्राम में दोनों तरह के अंग्रेजी वर्णमाला उपयोग होते हैं। सी भाषा में दोनों ही हम कर सकते हैं, अपर और लोअर केस लेटर्स का उपयोग कर सकते हैं और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। लेकिन इसमें जो है फोर्ट्रान में हम अपर केस लेटर्स का ही उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। इस सी भाषा में हम वेरिएबल को घोषित करना होता है, डिक्लेयर करना होता है पहले, जैसे इंट ए, इंट बी, फ्लोट, इस तरह से। तो जबकि इसमें फोर्ट्रान में देखा जाए तो फोर्ट्रान में कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें चर के नाम के अनुसार इसमें मान वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो पहले डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और पॉइंटर का उपयोग सी में कर सकते हैं और मैक्स में पूर्णांक मान की स्टोर होगा, इसमें पॉइंटर का उपयोग नहीं किया जाता है। और इसमें स्ट्रक्चर तथा यूनियन का उपयोग किया जाता है सी भाषा में। और इसमें इस तरह की कोई संरचना नहीं होती है स्ट्रक्चर या यूनियन वाली। और सी भाषा में केवल फंक्शन होते हैं और जबकि इसमें सब रूटीन और फंक्शन दोनों होते हैं, फलन एवं सब रूटीन दोनों होते हैं। और एक्सपोनेंशियल संकारक जो ऑपरेटर होता है वो सी भाषा में उपयोग नहीं किया जाता। और इसमें जो है हम डबल स्टार के द्वारा घातीय संकारक काम में लेते हैं। इसी प्रकार कोबोल को देखा जाए, कोबोल में समानताएं क्या हैं। दोनों में ही तार्किक इफ का उपयोग किया जाता है, लॉजिकल इफ का। दोनों में ही गो टू कथन का भी उपयोग होता है। दोनों में ही वेरिएबल्स को घोषित किया जाता है। तो अपर केस लोअर केस लेटर इसमें होता है, इसमें केवल अपर केस लेटर ही यूज किया जाता है कोबोल में। और प्रोग्राम कोडिंग सीट नहीं होती, इसमें 7 से 72 प्रोग्राम कोडिंग सीट यूज की जाती है कोबोल के अंदर। और सी के अंदर प्रोग्राम एक ही भाग में लिखा होता है, जबकि कोबोल के अंदर आइडेंटिफिकेशन, एनवायरमेंटल और प्रोसीजर डिवीजन, ये 3 प्रकार के खंड होते हैं। इनमें बांट के लिखा जाता है, 4 भागों में लिखा जाता है। वैसे इसमें सभी प्रोग्राम बिजनेस ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं सी के अंदर। और फंक्शन का उपयोग किया जाता है, पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। और इसमें कोबोल के अंदर पॉइंटर का उपयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार पास्कल की समानता है, दोनों में पॉइंटर का उपयोग होता है, दोनों में ही रिकर्सन यूज होता है, दोनों में एरे यूज होता है। और दोनों ही भाषाओं में चर का उपयोग करने से पहले उनको घोषित करना जरूरी होता है। तो वेरिएबल पहले घोषित करना होगा। तो ये काफ़ी समान है पास्कल और
सी लैंग्वेज। इसमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है सी भाषा, मतलब अपर केस और लोअर केस को अलग अलग पहचानती है। और केस सेंसिटिव भाषा नहीं होती पास्कल में ऐसा नहीं होता, केस सेंसिटिव नहीं होती है। और इसमें हम जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं छोटा बड़ा लेटर। इसमें फंक्शन ही होते हैं सी भाषा में, और इसमें जो है फंक्शन की जगह पास्कल में फलन तथा सब रूटीन दोनों का ही उपयोग किया जाता है। और सी भाषा में स्ट्रक्चर यूनियन यूज होते हैं, जबकि पास्कल के अंदर रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। इसी तरह PLY1 समानताएं, दोनों भाषाओं में रिकर्सन होता है, पॉइंटर का उपयोग किया जाता है, और दोनों ही भाषाओं में एरे का उपयोग किया जाता है। ये समानताएं। असमानताएं देखी जाए तो इसमें अंग्रेजी भाषा की दोनों अपर केस और लोअर केस सी में यूज होता ही है, लेकिन PLY में इसमें अंग्रेजी भाषा की केवल अपर वर्ण वाला मतलब अपर केस का ही उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट लिखने के लिए सी भाषा में अलग से समायोजन नहीं है रिपोर्ट का, जबकि इसमें कोबोल के अंदर लिख सकते हैं हम कोई रिपोर्ट। और तो इस तरह से ये कुछ समानताएं और विषमताएं, असमानताएं थी। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन का 3 जो पार्ट हैं, फीचर्स है, स्कोप ऑफ सी लैंग्वेज है, और डिस्टिंक्शन एंड सिमिलरिटीज विद अदर हाई लेवल लैंग्वेजेज, तो ये आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।